हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रंट ओपन पे बनाएंगे और इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए हमने देखिए कटोरी ब्लाउज का नाप लिया है। इसी नाप से हमें ब्लाउज बनाना है और ये है हमारा मेन कपड़ा। अस्तर हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है, थोड़ा सा पार्ट इसमें कम है तो हम स्लीव के लिए अलग से अस्तर ले लेंगे। सबसे पहले अस्तर पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। अस्तर का फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है। अब हमें अपने ब्लाउज से नाप लेना है। तो देखिए ब्लाउज का नाप हम इस तरीके से ले रहे हैं आज। यहाँ पे ब्लाउज को हमने पीछे की साइड से रखा है और सबसे पहले लंबाई लेंगे। लंबाई लेते समय ब्लाउज को खींच कर लंबाई नापनी है। तो हमारी लंबाई आ रही है 12.5 इंच। गले की पट्टी भी नाप लेंगे। तो देखिए गले की पट्टी आ रही है 3 इंच। अब 12.5 में से 3 इंच अगर हम निकाल देंगे तो हमारे जो गले की लंबाई है वो 9.5 इंच आ जाएगी। आर्म होल नापने के लिए देखिए क्या करना है, जितनी आपकी लंबाई हो उसको इस तरीके से रखना है और जहाँ पे स्लिप का जॉइंट है वहां तक नाप लेना है। तो हमारे आर्म होल की जो लंबाई आ रही है वो 6 इंच आ रही है। तो आप भी इस तरीके से नाप लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले अस्तर को फोल्ड करके रखूंगी और सीधा कर लूंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लाउज की जो लंबाई है मैं 13 इंच रख रही हूँ। इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच ले लूंगी। आपको भी इस तरीके से लेना है, जितनी आपकी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन का। गले की लंबाई मैं यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ। 9.5 इंच पर कटिंग करूंगी और सिलने के बाद वो 10 इंच पर आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें देखिए अपनी शोल्डर वाली लाइन को मार्क करना है। 10 इंच गला डीप है तो मैं शोल्डर यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल हमें लेना है 6 इंच, ब्लाउज के नाप से नापा हुआ है। और अब हमें अपनी चेस्ट लेनी है फ्रेंड्स, इसके लिए हमें अपने ब्लाउज से नाप लेना है। तो देखिए जहाँ पे जॉइंट है दोनों, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक हमें इंची टेप से चेस्ट नापनी है। यहाँ पे हमारी अपर चेस्ट होती है। तो देखिए अपर चेस्ट हमारी आ रही है 17.5 इंच की। अब ये 17.5 इंच जो है इसको मैं इस तरीके से हाफ कर लूंगी। तो हमारा जो चेस्ट है वो आ जाएगा 8.5 इंच और 2 सूत, यानी कि 8.25 इंच। 2 इंच में यहाँ पर मार्जिन का ले रही हूँ फ्रेंड, मार्जिन आप अपने हिसाब से रखिएगा। अब हमें अपनी कमर नाप लेना है। देखिए कमर का नाप हम किस तरीके से लेंगे, जैसे हमने चेस्ट का नाप लिया वैसे हमें कमर का नाप लेना है। एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक नापेंगे। नापने से कमर हमारी आ रही है 15.5 इंच। अब 15.5 को हाफ करके लगाएंगे, कमर पे मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच और 2 सूत पर हम कमर ले लेंगे। यहाँ पे मार्जिन 2 इंच लेना है, जितना हमने चेस्ट के पास लिया है। और टक्स जो लगाएंगे फ्रेंड्स वो हम लगाएंगे पाव पाव इंच की, यानी हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि डीप ने गला है, इसमें अगर टक्स नहीं भी लगाते हैं तभी परफेक्ट रहता है, और अगर लगा भी रहे हैं तो बहुत कम लगाना है। आर्म होल का शेप देने के लिए आर्म होल की लाइन को हाफ करेंगे, जितना इस कॉर्नर पे आ रहा है उतना इधर कॉर्नर पे नाप लेंगे और फिर यहीं से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए आर्म होल की गोलाई आपको ना परफेक्ट तरीके से देनी है, क्योंकि अगर हमारा आर्म होल परफेक्ट रहेगा तो साइड फिटिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। अब यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के हमें आर्म होल की गोलाई भी नाप कर क्लियर कर लेनी है। तो देखिए आर्म होल की गोलाई ब्लाउज में 7.5 इंच है, तो मैं इस तरीके से इंची टेप को रख के गोलाई को नाप लूंगी। और मेरे ब्लाउज में देखिए आर्म होल की गोलाई 7.25 इंच आ रही है, यानी 7.5 इंच से 2 सूत ज़्यादा। तो हम थोड़ा सा आर्म होल को इस तरीके से कम कर लेंगे, फिर से आर्म होल की गोलाई देंगे और फिर आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। ये चीज़ अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब आपको सिलाई करते समय दिक्कत नहीं आएगी, फिटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। अब हमारा आर्म होल देखिए यहाँ पे 5.5 इंच का आ गया है, हमने हाफ इंच कम कर लिया है। इस तरीके से आर्म होल को क्लियर करके ही आपको कटिंग करनी है। अगर आप कटिंग कर देंगे इसके बाद नापेंगे तो फ्रंट दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से आपका आर्म होल छोटा बड़ा हो जाता है। यहाँ पर पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। गला का जो डिजाइन है वो हम अपने कपड़े के हिसाब से कटिंग करेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स हमने अस्तर का ओपन साइड अपनी ओर रखा है, फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं वो भी डायरेक्ट कपड़े पर। और सबसे पहले हाफ इंच चौड़ाई की पट्टी का ले लेंगे और अस्तर को यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब इसी लाइन के पास हमें अपना बैक पार्ट रख लेना है। जैसा बैक पार्ट है एज इट इज इसको उतारना है, इसमें हमें लंबाई एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। देखिए जिस इस तरीके से हमें लाइन को सीधा कर लेना है दोनों साइड से और आर्म होल को इस तरीके से उतार लेना है। आप देख सकते हैं बैक पार्ट के जैसा ही हमारा आगे का पल्ला हमने मार्क किया है, सिर्फ आधा इंच छुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से बैक पल्ले को हटा लेंगे, सारी लाइन को हम क्लियर कर लेंगे। अब सबसे पहले शोल्डर नापेंगे। 5.5 इंच शोल्डर है, यहाँ पर भी 5.5 इंच नाप लेंगे और आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल पर गहराई देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये आगे वाले पल्ले में गहराई देनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आर्म होल पे गहराई दे देते हैं तो आपके आर्म होल के पास बिल्कुल भी क्रीज नहीं आती है, अगर आपने सही ढंग से कटिंग करी है तो। अब हमें ब्लाउज की शोल्डर पट्टी 2 इंच तैयार रखनी है। हमने 1 इंच प्लस करके लिया, 3 इंच शोल्डर पट्टी है
और गले की चौड़ाई हमारी है 2.5 इंच। गले की लंबाई मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। अब मैं इस तरीके से गले का एक बॉक्स बना लूँगी, पर गला अभी मार्क नहीं करूँगी, इसे मुझे बाद में मार्क करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर टक्स पॉइंट की मार्किंग करूँगी। देखिए टक्स पॉइंट जो हमारी वो आएगी 9.5 इंच पर, और बेल्ट मार्क करूँगी मैं 11.5 इंच पर। आप चाहे तो टक्स पॉइंट 10 इंच पर और बेल्ट की लाइन को 12 इंच पर मार्क कर सकते हैं, अगर आपके ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा है तो। अब यहाँ से टक्स की चौड़ाई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। इस वाली लाइन पर भी 3.5 इंच ले लूँगी और इसे सीधा कर लूँगी इस तरीके से, ये देखिए। बहुत ही ईज़ी तरीका है फ्रेंड्स, आप देखिएगा बहुत ही फिटिंग ज़बरदस्त आने वाली है। अब टक्स और बेल्ट की लाइन का मैं सेंटर ले लूँगी और फिर यहीं से मुझे इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देना है, ये देखिए। अब हमें अपने कटोरी का साइज़ लेना है, तो मैं देखिए ब्लाउज़ से कटोरी का साइज़ नाप लूँगी। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी कटोरी का साइज़ आ रहा है 5.5 इंच और 2 सूत। तो मैं कटोरी को यहाँ पर लूँगी 5.5 इंच और 2 सूत, जितना मैंने नापा है उतना ही लेना है, इसमें कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है। अब मैं इस तरीके से इसको मिला दूँगी, ये देखिए। तो इस तरीके से हमारी कटोरी का शेप बन रहा है। अब मैं आर्म होल के पास देखिए जहाँ पे हमने गहराई दी है वहाँ से 2.5 इंच ले लूँगी। देखिए ये आपको सभी साइज़ में इतना ही रखना है, जैसे मैं कटोरी ब्लाउज़ में रखती हूँ, इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। दोनों साइड से हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो 1.5 इंच बच जाएगा और फिर इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए यहाँ से मुझे अपने मधुबाला शेप का डिज़ाइन बनाना है, ये देखिए। तो ये जैसे कोटी बनती है उस टाइप का शेप हमारा बन रहा है और अब हमें यहाँ से गले का शेप दे देना है, तो गला हमारा क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने पीछे वाले पल्ले के बराबर ही आगे वाला पल्ला कट किया है, इसमें लंबाई एकदम एक्स्ट्रा नहीं ली है। और ये बेल्ट वाली लाइन को मैं यहाँ से मिटा दूँगी, क्योंकि बेल्ट अलग से नहीं कट करनी है, सारी चीज़ें इसी में जॉइंट रहेगी। सिर्फ़ हमें कटोरी को अलग से कट करना है। देखिए फ्रेंड्स गला हमारा आगे का डीप है, इसलिए मैं शोल्डर को 1/2 इंच गले की साइड डाउन कर रही हूँ और इस तरीके से जैसे हमने मार्किंग करी है उसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए हमारी कटोरी अलग हो जाएगी और साइड का पार्ट भी अलग हो जाएगा। साइड के पार्ट के साथ हमारा बेल्ट जॉइंट है। गला कट कर लेती हूँ यहाँ से। अब इस कटोरी में हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है टक्स वगैरह के लिए, तो मैं अलग से कपड़ा ले लेती हूँ और इस कटोरी को मुझे इस तरीके से रखना है और रेबी में। कॉर्नर पे रख देंगी तो कपड़ा और रेबी हो जाएगा और जैसी कटोरी है सेम ऐसे उतार लेना है, जैसे हम लोग सिंगल कटोरी कटिंग करते समय करते हैं, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे टक्स पॉइंट वाली लाइन को भी मार्क कर लूँगी और इसको हटा दूँगी। इस लाइन को सीधा खींच लूँगी, देखिए इस तरीके से। और जो टक्स वाला पॉइंट है ना इसको भी मार्क कर लेती हूँ, ये देखिए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जितना इधर की साइड है इसको नाप लेना, देखिए 4 इंच है, उतना ही हमें इधर की साइड भी लेना है 4 इंच। और आप चाहे तो इस तरीके से भी ले सकते हैं, जितनी आपकी चेस्ट है, फुल चेस्ट, उसका आपको 10वां कर लेना है, उसको 2 बार प्लस कर लेना है और 1 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो जितना आ जाएगा उतना आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकते हैं। और आप चाहे तो इस तरीके से ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप उस तरीके से ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है 8 इंच। अब इसको मैं हाफ करूँगी तो कितना आएगा 4 इंच। तो 4 इंच को मैं इधर की साइड भी ऐसे नाप करके ले लूँगी, ये देखिए ऐसे। और अब मैं क्या करूँगी, इस 4 इंच को मैं हर जगह नाप करके इसको कर्व शेप दूँगी, यानी गोलाकार शेप देना है। तो अगर आप इस तरीके से नाप-नाप कर लगाएँगे तो शेप अपने आप ही आ जाएगा। ये देखिए इधर भी 4 इंच नाप लेना है, ऐसे आपको पॉइंट बना लेना है और फिर शेप को खींच लेना है, ये देखिए। आप देख सकते हैं कि हाफ कर्व हमारा बन गया है, हाफ गोला। और इधर की साइड गले के पास 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसको यहाँ पर मिला देना है। है ना फ्रेंड्स आसान तरीका। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ इधर की साइड क्या करना है, इधर की साइड भी मैं 1/2 इंच हुक आई की पट्टी के लिए ले लूँगी, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। अगर आप फ्रंट ओपन नहीं बना रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन मत लीजिएगा, जो मैं अभी ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमारा शेप बन गया है कटोरी का। अब हमें इसको कट कर लेना है। इसके बाद इसमें हमें टक्स लगानी है। तो उम्मीद कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। अगर कहीं पे भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा आगे और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस कटोरी में टक्स लगाऊंगी। देखिए टक्स पॉइंट से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर दोनों साइड हमें ले लेना है और इतनी चौड़ी हमें टक्स लगानी है। ऊपर के पॉइंट से भी आधा इंच नीचे लेना है, ऊपर भी हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरीके से आपको क्लियर कर लेना है सारी चीज़ें। अगर आप ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स आपका ब्लाउज कहीं से भी खराब नहीं होगा और एकदम परफेक्ट बनेगा।
अब देखिए हम क्या करेंगे, कटोरी को सेंटर से फ़ोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा-सा प्रेस कर देंगे तो सेंटर पे हमारी टक्स की जो लाइन है वो क्लियर हो जाएगी। और कट लगा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि सिलाई करते समय दोनों साइड से पार्ट हमारा बराबर से आए। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आगे और पीछे का पल्ला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यही मार्किंग दूसरी साइड उतारने के लिए आपको कैंची की नोक से धँसा देना है, तो पॉइंट दूसरी साइड पे उतर जाएगा। इस तरीके से आगे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे पीछे का पल्ला कंप्लीट कर लिया हमने। हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स स्लीव के लिए अलग से कपड़ा लिया है, इसे डबल फ़ोल्ड करके रख लिया है। पहले हमें अस्तर को सीधा कर लेना है। स्लीव की लेंथ मैं यहाँ पर 4 इंच तैयार रख रही हूँ। 1 इंच स्लीव के लिए मैंने मार्जिन लिया है लंबाई में और स्लीव की चौड़ाई के लिए कपड़ा मैं 9 इंच पर ले रही हूँ। इस तरीके से मुझे एक बॉक्स तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं 3 इंच पर स्लीव का शेप देने के लिए डाउन का मार्क लगा रही हूँ। ये देखिए। और अब ऊपर की साइड जहाँ पे हमारा बंद भाग है वहाँ से मैं 1.5 इंच सीधा रखूँगी। शेप देने के लिए इस तरीके से पीछे वाले पल्ले के आर्म होल की गोलाई को नापना है। देखिए कितना आ रहा है, 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच रखूँगी जो सीधी वाली लाइन है यहाँ पे। और फिर इस तरीके से हमने शेप दे देना है। ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से सीधा कर लूँगी। स्लीव की मोहरी जो है 5.5 इंच और 2 सूत है, तो मैंने 5.5 इंच 2 सूत ले लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। जितना हमने ब्लाउज में रखा है उतना ही यहाँ पे मैं ले लूँगी। इसी तरीके से आपको भी करना जैसा आपका नाप है। अब यहाँ से तैयार से हमें हाफ इंच पर एक मार्किंग और कर लेनी है। गहराई की मार्किंग है, आगे के पल्ले में सिली जाएगी। इस तरीके से स्लीव की हमारी मार्किंग और कटिंग दोनों कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अभी मैं गहराई की कटिंग नहीं करूँगी, इसे सिलाई करते समय कर लूँगी। तो अस्तर पर हमने सारे पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब सारे पार्ट को मेन कपड़े पर रखकर कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स पीछे वाले पल्ले में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और पीछे वाले पल्ले को रखकर कट कर लेना है। आपको कपड़ा हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही कट करना है, क्योंकि जो हमारा अस्तर होता है वो ना परफेक्ट कटा होता है। कपड़ा थोड़ा ज़्यादा कट करने से बराबर से बैठाने के बाद उसे बाद में कट कर दिया जाता है। सेंटर पे कट लगा लेना है दोनों साइड से। अब देखिए स्लीव पर भी हमारी एम्ब्रॉयडरी है, तो उसको भी देखिए एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से फोल्ड करना है। अब अपने स्लीव को यहाँ पे मैं इस तरीके से रखूँगी और इसको भी कट कर लूँगी और फिर इस तरीके से आगे वाले पल्ले को भी हमें कट कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा-सा कपड़ा देखिए कटोरी भर का जा लग रहा था, तो कटोरी को हमें और में कट करना है, तो इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कटिंग की वीडियो तो एटलीस्ट आप लोग को पूरा देखना चाहिए ताकि आपके ब्लाउज़ में कोई डाउट ना रह जाए। तो इस तरीके से आप कटिंग करके देखिए, ब्लाउज़ आपका परफेक्ट बनने वाला है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है फ्रेंड, चलिए इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आगे का पल्ला है ये और ये पीछे का पल्ला है और ये है हमारी स्लीव। सबसे पहले हमें यहाँ पर आगे के पल्ले की सिलाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी, तो मैंने कपड़े को सीधी साइड से रख करके अस्तर को रख लिया है और फिर नीचे की साइड से हाफ इंच के मार्जिन पर सिलाई कर रही हूँ। दोनों पल्ला आपको हमेशा आमने सामने रखकर सिलाई करनी है और साथ के साथ सिलाई करनी है, ताकि आपका ना मार्जिन कम ज़्यादा हो और ना कपड़ा उल्टा हो। ये देखिए इस तरीके से हमें अस्तर की साइड कपड़े को करके इस तरीके से एक सिलाई ऊपर चला लेनी है और फिर इसको पलटना है। तो अभी मैं गले को भी पलटने वाली हूँ फ्रेंड। गले यानी कि ये जो शेप हमने दिया है उसको, इसके लिए उल्टी साइड से हमने कपड़े को रखा है और अभी इधर की साइड में एक पैर के मार्जिन के बराबर सिलाई कर रही हूँ। इधर की साइड आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, बस एक पैर का मार्जिन लेना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स उसको मैं कट कर देती हूँ और छोटे-छोटे कट्स लगा लेती हूँ। कट्स लगाने से फिनिशिंग से पलटा जाता है, कहीं से ये ऐंठता वगैरह नहीं है। यहाँ से हाथ डाल के मैं पलट लूँगी। ये देखिए अच्छे से सेट करके ऊपर से सिलाई लगा लूँगी ताकि कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हैं, पर बहुत हल्का कपड़ा है, प्रेस लगाते समय बहुत ही ध्यान से लगाना है। अब चारों तरफ से बड़ी बखी वाली सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपको भी करना है फ्रेंड्स। और सेम ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। ये देखिए
तो दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिया है। दोनों को साथ में रखकर नाप भी लेना है फ्रेंड्स, ताकि कोई भी पार्ट आपका छोटा-बड़ा ना हो। अब हम कटोरी वाले पार्ट को भी सिलेंगे। इसमें भी गले की साइड पलटना है, तो हमने कटोरी का जो कपड़ा वाला पार्ट है उसे सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है और दोनों को मैं साथ के साथ सिल रही हूँ आमने-सामने रखकर। ये देखिए गले की साइड का जो पार्ट है उसमें मैं कट लगाकर इसको पलट लूँगी। इतना पतला कपड़ा है, आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी लगा के पलट सकते हैं, पर मैं लेस लगा रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए डायरेक्ट पलट रही हूँ। अगर आपको जैसे सही लगे आप कर लीजिएगा। आप पेस्टिंग पेपर भी लगा सकते हैं। अब देखिए हमें अच्छे से सेट कर लेना है और बड़ी बखिया वाली सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को एक साथ बैठा लेना है अच्छे से। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। इसी तरीके से दोनों कटोरी को तैयार कर लेना है। अब मैं इस पर टक्स लगाऊंगी फ्रेंड। दोनों कटोरी को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखकर नाप भी लिया है और टक्स भी मैं एक साथ मार्किंग कर लेती हूँ और जो सिलाई है उसको कर लेती हूँ। यहाँ से देखिए कट कट से कट को मिलाते हुए हमने इसको फोल्ड किया है और सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई मुझे नीचे ऊपर दोनों जगह पर लॉक कर देनी है। ये देखिए, तो दोनों कटोरी हमारी देखिए तैयार है। अब मैं इस पर लेस लगा लूँगी गले पर, इस तरीके से सिलाई को डबल कर लूँगी। तो कटोरी का पार्ट देखिए हमारा कंप्लीट है, लेस लगा लिया हमने। अब हमने अपना ये वाला पार्ट लेना है, इस पर भी मुझे लेस लगानी है। देखिए इस तरीके से लेस लगा लेना है। ये देखिए, और लेस पर सिलाई आपको डबल कर लेनी है ताकि आपका लेस जो है पलटे ना। और यही लेस मैं कमर पर भी लगा लूँगी। आप चाहे तो कमर पर ना लगाएँ, आपको अपनी पसंद है। इस तरीके से दूसरा पार्ट भी मैं साथ के साथ तैयार कर लेती हूँ। दोनों को नाप लेती हूँ और अब देखिए फ्रेंड कटोरी पे हमें मार्जिन की लाइन को मार्क कर लेना है ताकि इसी के हिसाब से हम सिलाई करें तो हमारा पार्ट भी बराबर से आए और शेप भी ना बिगड़े। इस तरीके से आपको दूसरी कटोरी पर भी मार्किंग कर लेनी है और ये देखिए इस तरीके से इसी मार्जिन पे आपको निशान पर अपने पार्ट को रखना है और निशान के हिसाब से सिलाई करनी है। देखिए कितनी आसानी से अपने आप ही पार्ट बैठता जा रहा है। अगर आप मार्क नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आपका पार्ट कम ज़्यादा हो जाए। इस तरीके से आप मार्किंग करके सिलाई करिएगा। ये देखिए, और सिलाई को यहाँ पर लॉक कर देना है। सेम ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी तैयार करना है फ्रेंड्स। और इस तरीके से अगर आपको कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो यहाँ पे आपको कटिंग कर देनी है। अब चलिए एक बार इसको नाप करके क्लियर कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के चेस्ट का चौथाई नाप लेना है और यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के कमर का चौथाई ले लेना है। तो आप देख सकते हैं जितना हमने मार्जिन रखा था पूरा मार्जिन हमारा कंप्लीट आया है। उल्टी साइड करके देखते हैं फ्रेंड। देखिए उल्टी साइड जितना हमने कटोरी में मार्जिन मार्जिन लिया था, मार्किंग किया था, उतने भी हमारी कटोरी भी आ गई है। इसी तरीके से दोनों पार्ट हमें तैयार कर लेना है और अब इस पे मैं हुकाई की पट्टी लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए कटिंग हमने थोड़ी सी की थी तो कपड़ा खुल गया था, उस पर सिलाई लगा लेते हैं और दोनों को देखिए पहले एक साथ रख के नाप लेना है ताकि हमको पता चले फ्रेंड्स कि दोनों पार्ट हमारा बराबर है। देखिए ये चीज़ आपको ज़रूर क्लियर करनी है ताकि फिटिंग लगाते समय कोई दिक्कत ना आए। और अब हुकाई की पट्टी लगा लेनी है। देखिए इधर की साइड में कपड़े की पट्टी लगाऊँगी, कपड़ा पतला है, इसमें मैंने अस्तर की पट्टी भी जॉइन करी है। नीचे से सिलकर इसको ऊपर की साइड पलटना है और आज मैं आपको ना मशीन से काज बनाना भी बताऊँगी फ्रेंड्स। तो देखिए पट्टी को हमें नीचे से ऊपर से दोनों साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी है तो कट कर दीजिएगा। इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फिर देखिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा-सा जो कोने की साइड कपड़ा होता है ना उसको कट कर देना ताकि कोने से निकले ना। इसको इस तरीके से डबल फ़ोल्ड करना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को थोड़ा दूर से लगाएँगे, देखिए इतनी दूर से, क्योंकि इसमें अभी हमें आई बनानी है। मशीन से ही हम आई भी बना लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से हमें 5 हुक लगाना है तो 5 आई बनाएँगे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और सिलाई को लॉक करेंगे शुरू में। इसके बाद देखिए इस तरीके से भी शेप जैसे बनता है, उसी तरीके से शेप बनाते हुए हमें आई बना लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें पूरी आई को बना के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी आई बन गई है फ्रेंड्स। अब दूसरी साइड हमें लगानी है अस्तर की पट्टी। इसे हमने डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिल लेना है और इधर की साइड हमें हुक लगाना है। इस तरीके से पट्टी को सिल के हम पलट देंगे। ये देखिए,
तो हमारा आगे का पल्ला देखिए कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। दोनों को साथ में इस तरीके से रख के देख लेंगे। देखिए दोनों हमारा पार्ट बराबर है, बीच में हम पिन लगा देंगे। ये इस ब्लाउज का आगे के पल्ले का फाइनल लुक है। आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।